गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा झा, आपकी विज्ञान शिक्षिका, आज आपके समक्ष अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर अध्याय 2 आपके रसायन शास्त्र दशम वर्ग का पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में आप अपने किचन में, अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं और इन सब को हम लोग आज समझेंगे। आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण अध्याय 2 दशम वर्ग का चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं। आप लोग हमें ये बताइए कि अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया और कुछ खट्टी डकारें आ रही हैं, तो अब आप लोग इसको ठीक करने के लिए, तबीयत सुस्त हो गई तो क्या करेंगे? आपके पास नींबू का रस है, सिरका है, इनो है, बेकिंग सोडा है, तो आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए? तो आप लोग जानते हैं कि अम्ल जब बढ़ गया है तो खट्टी डकारें आ रही, तो और अम्ल तो लेना नहीं चाहिए, तो आप क्या लेंगे? तो क्षार लेंगे। तो इनो बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग लेते हैं। ऐसे बेकिंग सोडा भी अगर आपके किचन में मदर रखती हैं तो वो भी आप उसको घोलकर पिएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस बात से आपको क्या अर्थ लगता है? अर्थ ये है कि हम अम्ल और क्षार का गुण धर्म के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन में ये काफ़ी आम बात है कि हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया या इनो पिया या डाइजीन ले लिया, तो ये सब लेने से हमारी तबीयत तुरंत ही अच्छी हो जाती है। अब हम लोग इसको समझने के लिए, इसके गुण धर्म को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि कुछ ऐसे सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक भी हैं और सिंथेटिक सूचक भी हैं, जो आपको ये बताएंगे। ऐसे आप लोग सोचिए, तो अम्ल को सोचने से ही, बहुत सारे फल हम लोग खाते हैं, खट्टे फल, तो आप अगर सोचेंगे तो तभी आपको जैसे मुंह में थोड़ा पानी आ रहा है, खट्टा जैसा एहसास आने लगता है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है वो थोड़ा सा कड़वा, कसैला जैसा प्रतीत होता है। बहुत सारे सब्जियां या बहुत और भी कई प्रकार के फल वगैरह हैं जो थोड़ा कसैला जैसा स्वाद देता है। तो हमको आराम से अपने भोजन में जो भी सब्जियां, फल वगैरह खाते हैं उसमें उसको महसूस करते हैं, तो हमें अम्ल और क्षार का थोड़ा पता चलता है। तो हम एक परिभाषा, साधारण सी परिभाषा ले सकते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा है और क्षार क्या है? तो वह स्वाद में कसैला है। इसी बात को, इस गुण धर्म को, ये सबसे कॉमन इसका साधारण गुण है, लेकिन इसके आगे और इसकी पहचान साबित करने के लिए हम लोग कुछ सूचक, उसे कहते हैं अम्ल क्षार की पहचान करने वाला सूचक या इंडिकेटर, उसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो हमें अम्ल को पहचान पाते हैं या क्षार को पहचान लेते हैं। प्राकृतिक रूप से जो सूचक हैं, जैसे कि लिटमस। लिटमस क्या है? अभी आपको हम दिखाएंगे। ये लिटमस पत्र जो है, यह थैलोफाइटा वर्ग के लाइचन समूह को निकाल करके उससे एक्सट्रैक्शन, उसका रस निकाला जाता है और उससे तैयार किया जाता है। तो वह बैंगनी रंग का प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन उसे नीला और लाल दोनों तरह से वो दिखाता है। तो नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र, ये हमारा एक प्राकृतिक सूचक तैयार किया गया है। इसके अलावा एक कॉमन चीज़ आपके जीवन में हरदम होता है कि आप लोग सफ़ेद शर्ट स्कूल जाने के लिए पहने हैं, उस पर थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खाया और हल्दी का दाग, सब्जी और दाल वगैरह में हल्दी डालते हैं तो वो पड़ गया, वो शर्ट में पीला रंग लग गया। अब वो अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साबुन लगाकर धोते हैं।
धोने से आप देखेंगे कि क्षार रहता है साबुन में और वो और लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो पीला कलर और लाल हो जाता है, तो और अजीब सा हो जाता है। फिर हम लोग उसको खूब धोते हैं। खूब धोते धोते जो है फिर हल्का सा पीला होता है। तो यह एक बहुत ही कॉमन, सबसे कॉमन आपके किचन में क्या मिलता है? हल्दी। हल्दी तुरंत पीला रंग किसी भी सफ़ेद कपड़े को कर देता है। और यह इसका एसिड से रिएक्शंस हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर क्षार वाला साबुन आप उस पर यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो लाल कलर दिखाने लगता है। तो ये प्रतीत होता है कि यह क्षार वाला साबुन है, ये इसकी पहचान होती है। तो हल्दी भी एक हमारे लिए प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग आप करके पहचान सकते हैं कि यह क्षार है कि अम्ल है। इसके बाद कुछ ऐसे फूल भी हैं प्राकृतिक जो हमारे आसपास, जैसे कि पिटूनिया है। आप यहाँ देखें, मैंने आपके लिए लिखा है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया है, जेरानियम है। ये सब की फूल की पंखुड़ियाँ भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो ढेर सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसके द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अब इसके आगे सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि जब हम ऊंचे क्लास में पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत ही ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत ही ज़्यादा ही आपको परफेक्टली काम करना पड़ता है। तब उस समय हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन, ये दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। इन सब चीज़ों का आप उपयोग करेंगे। तो आज हम आपको जो सबसे पहला है लिटमस पत्र, प्राकृतिक सूचक, जो इसका दो कलर है, नीला और लाल। जैसा कि मैंने लिखा है कि नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल, और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो इसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ये ब्लू लिटमस पत्र है। आप देखें, आपके लेबोरेटरी में आपको ये काफ़ी मिलेगा आसानी से, और इसका हर समय आप उपयोग करेंगे। ये कलर आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर है। तो हमने क्या बतलाया कि अम्ल जो है वो ब्लू कलर लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये आपने देखा। अब मैं दूसरा आपको दिखाने जा रही हूँ, लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र आप देखें, ये लाल लिटमस पत्र है और यह क्षार को नीला कर देता है। तो क्षार NaOH जैसे सबसे कॉमन आपके लैब में मिलेगा, तो उसमें आप इसको डालेंगे तो ये आपको रेड कलर देगा, और ब्लू कलर देगा, और आपको ये पता चलेगा कि वो क्षार है। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लोग इसको समझेंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। तो मैं एक सॉल्यूशन आपके सामने लाई हूँ H2SO4 का, तो उसमें हम ब्लू लिटमस को डालकर देखेंगे। अब हमने ब्लू लिटमस पत्र लिया है और H2SO4 डाइल्यूट, कॉन्क नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्क लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो हमारा कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे काम जो हम करते हैं वो जनरली हम हर समय जब कॉन्क का आवश्यकता होगा तभी उसका उपयोग होगा। उसका उपयोग बहुत सावधानी से होता है, लेकिन डाइल्यूट को हम आराम से कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि कैसे यह कलर बदल रहा है। इसको मैंने इसमें डाला, डुबाया, और धीरे धीरे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि यह कैसे रंग बदल रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा इसका कलर बदलना। तो ये पहचान कर रहा है कि यह अम्ल है और नीला लिटमस को यह लाल कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी जो सॉल्यूशन है, अम्ल है या क्षार है, इसकी पहचान A और B, मान लो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्यूशन दिया गया है, आपको मालूम नहीं है, तो आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आप इसको बता सकते हैं कि यह जब अम्ल है तो वो दूसरा वाला क्षार है। ऐसे क्षार के लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाल वाला डालेंगे तो वो नीला होगा, तो दूसरे वाले को हम कर देंगे
कि ये अम्ल है। तो इस तरह से हम आराम से इसको दोनों को अलग अलग पहचान कर सकते हैं। अब ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप टाइट्रेशन अम्ल क्षार का परसेंटेज वगैरह निकालना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सब सीखेंगे, तब उस समय इसका उपयोग होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ता है और इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं मिथाइल ऑरेंज। आप नाम देख रहे होंगे और इसका कलर नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज है, तो ये हल्का ऑरेंज कलर होता है और यह चेंज करता है जैसे जैसे अगर आपने अम्ल में डाला और या फिर आपने क्षार में डाला, तो इस तरह से ये आपको आगे दिखलाएगा कि ये कैसे एक्शन करता है।